स्टार्ट करते हैं। एक पिछले क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था, मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्लाइड चेंज करना पड़ता है और आगे क्या बताना है वो भी माइंड में सोचना पड़ता है। तो इस वजह से स्लिप ऑफ पेन स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया था, ऐसे कर दिया था और ऐसे कर दिया था, तो यहाँ पे 1 होगा। तो इतना सा माइनर मिस्टेक आप लोग खुद से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सही था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, लेकिन अच्छी बात है आप लोगों को ऐसा मिस्टेक अगर रियलाइज होता है तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका करेक्शन कर दूंगा, तो बाकी स्टूडेंट को उसका फायदा हो जाएगा। चलो अब आज का क्लास जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आज का क्लास का हर एक चीज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आज का क्लास आप समझ लेते हो तो पूरा परसेंटेज का 75% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो आज का क्लास आप लोग मिस मत करना और कोशिश करना मैं जो समझा रहा हूँ उसको पेशेंस रख के समझने का, ठीक है। तो पहले 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं। क्लास 1, 2, 3 में जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उस पे आप 2-4 क्वेश्चन पहले देख लो, हल्का हल्का, काफी तेजी से आप लोगों को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर देखो, फाइंड 40% ऑफ 240, 240 का 40% क्या होगा। कैसे बनाओगे, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लीकेशन होता है। 40% ऑफ 240, 40% को मैंने क्या बताया था लिखने के लिए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में जब करना होता है तो बाय 100 करते हैं। तो 40/100 इंटू 240, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 96 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% ऑफ 1 आवर कैसे बनाओगे, 10% ऑफ 1 आवर। अब देखो ऑप्शन में ABCD रहेगा, तो हो सकता है आपका आवर में दिया रहे, हो सकता है आपका मिनट में दिया रहे, हो सकता है आपका सेकंड में दिया रहे, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, 10% इसको क्या लिखोगे, 10/100 गुने 1 आवर, ये हो गया आपका 1/10 आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 1/10 आवर रहेगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लो मिनट में रहता तो 1/10 गुने 1/10 इंटू 1 आवर्स में कितना होता है 60 मिनट, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 मिनट। अगर आपका ऑप्शन में मिनट में रहता तो 6 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, और अगर सेकंड में रहेगा तो आप सेकंड में करके कर लेना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, 1 का सी, फाइंड 15% ऑफ $250। तो डॉलर रुपीज ये आपको नहीं देखना है, डॉलर में है तो ऑप्शन में आपको डॉलर में ही होगा। तो 15% तो 15/100 इंटू 250, ये आपका हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। 25 तहिया 250 और 25×5 125, 250 और 125 375/10, आपका क्या हो गया 37.5 आंसर। और शॉर्टकट तरीका है इसका, और शॉर्टकट तरीका है, जैसे कि ऐसे करो, 15% ऑफ 250, इसको लिखोगे 10% प्लस 5% ऑफ 250, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको सीखना है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो 250 का 10% करोगे तो कितना होगा 25, और 250 का 5% करोगे तो कितना होगा 12.5, और इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 37.5 आंसर। तो बहुत सारा वे है, आपको हर एक वे पता होना चाहिए। अगर ये चीज समझ में आ गया बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, फाइंड 120% ऑफ 25 किलोमीटर। फिर से उसी तरह से 120% ऑफ 25 किलोमीटर है, तो
इसको कैसे सिखाए थे आपको, 120/100 परसेंटेज की जगह पे हम लोग 100 करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ये 100 से कम ही होगा, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2700% भी अगर रहेगा तो 2700/100 ही करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, इंटू 25। तो ये आपको इससे कट करो ऐसे, तो आपका क्या हो गया, 30 किलोमीटर आंसर हो गया, है ना। इसका और तरीका बताता हूँ। 120% ऑफ 25 है ना, तो आप इसको 100% ऑफ 25 और प्लस 20% ऑफ 25 करोगे तो हर चीज अपने आप का 100% होता है। तो 100% ऑफ 25 कितना होगा, 25 प्लस 25 का 20% कितना होगा, तो 25 का 20% होगा 5। तो ये आपका हो गया 30। तो मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ये आपको भी करना है, ये आपको भी सीखना है। माइंड में कैलकुलेशन, 25 का 20% कितना होगा, 25 का 10% कितना होगा, 25 का 50% कितना होगा। हर चीज लिख करके सॉल्व नहीं किया जाता है, ये आपको माइंड में करना है। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको मैं ऐसे समझो, अगर 250 है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसका 10% इस तरह से घसकता है, पॉइंट इस तरह से घसकता है। मैं बोलूंगा इसका 10%, तो आप बोलोगे एक पॉइंट एक डिजिट को छोड़ो, तो हो जाएगा 25। ये है आपका 10% ऑफ 250, 25। ऐसे समझो, 100% ऑफ 250, तो ये हो गया आपका 250। 10% ऑफ 250, तो एक डिजिट को छोड़ो, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। 1% ऑफ 250, तो 2 डिजिट को छोड़ो, 2 डिजिट को लेफ्ट करो, लीव करो, तो आपका हो जाएगा 2.5। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलो और भी चीज सीखो। कैसे सीखोगे, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को तो 100 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सोचोगे एक ही दिन में सब कुछ खत्म करवा दिया जाए, सिलेबस खत्म करवा दिया जाए, तो खत्म करवाना तो बाएं हाथ का खेल है, मैथ्स कंप्लीट करवाना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आपको समझाना बाएं हाथ का खेल नहीं है, आपको सिखाना बाएं हाथ का खेल नहीं है। इसीलिए जिस रिदम में, जिस स्पीड में लेक्चर आ रहा है, आने दो। बेसिक्स स्ट्रांग होगा, रिवीजन फास्ट होगा, टाइम मेकअप हो जाएगा। पहले सीखने पे टारगेट करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। क्या है, फाइंड द नंबर हुज 8% इज 72। क्या है, फाइंड द नंबर हुज 8% इज 72। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो सिंपल, मान लेते हैं कि कोई नंबर जो है x है, मान लेते हैं कि कोई नंबर जो है x है, तो आपको क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, x का 8% ऑफ x इक्वल टू 72 दिया हुआ है। क्वेश्चन यही है ना, फाइंड द नंबर, लेट नंबर बी x। तो x का 8% जो है वो आपका 72 है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये अगर आप लिखना सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन बना लोगे। तो हो गया x इंटू 8/100 इक्वल टू 72। 8 नमा 72, x बराबर आपका 900 आपका आंसर हो गया। 900 का जब आप 8% करोगे तो 72 आएगा। आप चेक करके देख लेना। उम्मीद करता हूँ ये काफी ज्यादा बेसिक्स है और ग्रुप डी में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अब इस टाइप का क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ तक खत्म करते हैं। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताना। और अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सेशन है, तो इस सेशन को अच्छे से समझना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करोगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं फिर से बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि 20% करोगे तो ये होता है 20/100। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इसको ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा आपका 20% गुना 100 इक्वल टू 20। इस मल्टीप्लिकेशन के जगह ऑफ का लगाते हैं तो हो जाएगा आपका 20% ऑफ 100 इक्वल टू 20। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 20% ऑफ 100 इक्वल टू 20, और ये लाइन सेम ही है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखना है, और ये चीज़ क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि जब आप 20% को फ्रैक्शन में करते हो तो ये होता है 20/100। तो क्या समझे आप इस लाइन से, ये लाइन समझे कि 20% ऑफ 100 होता है 20। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये है ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप फुल कंसंट्रेट हो जाओ, क्योंकि यहाँ मिस करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये नीचे में डिनोमिनेटर जो है ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और ये है आपका परसेंटेज चेंज। अब काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, और मैं आज का क्लास सिर्फ आपको यही समझाने में लूँगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो तो आप परसेंटेज का बहुत सारा क्वेश्चंस, अप टू 70% क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। फिर से 50% ये हुआ आपका 50/100, ठीक है। अभी इसको कट नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है, अभी बस इतना ही समझो। इसमें ये आपका हुआ ओरिजिनल वैल्यू, ये आपका हुआ परसेंटेज चेंज। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट ये निकल के आता है कि 50% ऑफ 100 इक्वल टू 50। तो जब आपको ये समझ में आ गया तो अगर अब मैं कुछ बोलूं कि 100 में 50% ऑफ 100 को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, नहीं समझ में आया। 100 में 50% ऑफ 100 को, फिर से समझो, ये है आपका 100 में 50% ऑफ 100 ऐड करना है। 100 में 50% ऑफ 100 को सब्सट्रैक्ट करना है। ये चीज़ आपको पता चला। अभी मैंने आपको बताया कि 50% ऑफ 100 कितना होगा, 50% ऑफ 100 कितना होगा, 50% ऑफ 100 कितना होगा, 50 होगा। 50% ऑफ 100 कितना होगा, 50 होगा। तो 100 प्लस 50 करोगे, 100 माइनस 50 करोगे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया फिर से देखो, पेशेंस रखो। आधा घंटा इंस्टीट्यूट को जाने में लगाते हो, आधा घंटा इंस्टीट्यूट को आने में लगाते हो। कहीं लाइव क्लास चलता होगा तो देखते होगे, लाइव क्लास स्टार्ट होने में 10 मिनट लगता है, पानी पीने में लगता है, भाषणबाजी चलता है, वहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। और यहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो एडिटिंग करने के बाद, तो आपका 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं होता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लेक्चर होता है। हाफ एन आवर में मैं जितना बताता हूँ आपको 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा अगर आप नॉर्मल जगह पे जाते हो कहीं पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे फिर से 80% है, 80% को लिखेंगे 80/100। फिर से 80% ऑफ 100 इक्वल टू 80। मैं आपसे बोलता हूँ
कि 100 में 80% ऑफ 100 को ऐड करना है, 100 से 80% ऑफ 100 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो आपको पता है कि 80% ऑफ 100 जो है वो मेरा 80 है और 80% ऑफ 100 जो है वो 80 है। तो यहाँ ऐड करोगे तो ये होगा 180, ये होगा आपका 20। ठीक है, चलो अब फिर से एक चीज करते हैं, फिर से वही चीज थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फिर से 80% को लिखेंगे 80/100। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये नहीं करते हैं, अब करते हैं ये, अब बताओ ये तो सभी को पता था। अब बताओ फिर से 80% मेरा आया 4/5, 80% ऑफ 5 इक्वल टू 4 आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये फंडा समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैंने चेंज किया बस। अब मैं बोलता हूं कि 4 + 80% ऑफ 5 + 80% ऑफ 5 माइनस 80% ऑफ 5 सेम चीज है। तो आप क्या बोलोगे? 80% ऑफ 5 कितना आया? तो 80% ऑफ 5 यहाँ पे देखो 4 आया, तो ये है 4, ये है 4। मैं बार बार एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं। फिर से एक देखो 37.5%, 37.5%। अब थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। ये कितना होगा? मैंने आपको बताया था, याद रखना 3/8। अगर नहीं पता है 37 दूनी 74, 1 75/200, 25 या 75, 25 8 200, 3/8, 3/8 सेम ही है, करके देख लेना। फिर से 37.5% ऑफ 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 3। तो ये आपको पता चला। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, 8 में ऐड करते हैं 37.5% ऑफ 8 में सब्सट्रैक्ट करते हैं 37.5% ऑफ 8। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? तो 37.5% ऑफ 8 जो है ये है आपका 3। तो 8 + 3 11 और 8 - 3 5। चलो ओरिजिनल वैल्यू आपको समझ में आ गया। फिर से देखो, फिर से वही सारा चीज 12.5% क्या है? इसका वैल्यू क्या है? 12 दूनी 24, 1 25/200, 25 1 25, 25 8 200, 1/8। अब मैं बार बार आपको क्या समझाना चाह रहा था इतना देर से आपको ये समझा रहा था कि ये जो वैल्यू है ऊपर में न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर वैल्यू और उसका परसेंटेज यही है। ये मैं समझाना चाह रहा था इतना देर से, यही मैं समझाना चाह रहा था ना। चलो 1/7 को क्या लिखते हो? 100/7, 14 7 98, 2/7। तो अगर आपको इस तरह से है ऐसे, तो आप इसको लिखोगे 1/7। फिर से ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये है आपका परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ऊपर जो आया ये क्या है? ऊपर जो आया ये क्या है? ये नीचे जो वैल्यू है इसका ये परसेंटेज है। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं बताना बंद नहीं करूंगा। ठीक है, चलो 57 1/7% क्या है? मैंने बताया था, आप लोग इसको याद रखना। 1/7 कितना होता है? 14 7 98, 2/7%। तो 4/7 कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 चौके 56, और तो आपका ये आ जाएगा 57। ये आपको मैंने बताया था, तो इसको आप लिखोगे 4/7। अब मैंने आपको बताया फिर से वही सारा चीज कि
ऊपर जो वैल्यू है इसको क्यों बोलते हैं परसेंटेज चेंज, क्यों बोलते हैं? ऊपर जो वैल्यू आया वो नीचे जो वैल्यू है उसका ये परसेंटेज है। आप करके देखो, जब आप 7 का 57 एंड 1/7% करोगे तो 4 ही आएगा। आप करके देखना, 7 का 57 1/7% करोगे तो 7 का ये आपका हो गया 1/7, तो ये आपका कितना, ये आपका 4/4/7 हो गया, ये आपका 4 आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका जो परसेंटेज है वही ऊपर वाला है। समझ में आया? अब अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया तो आप अब ये चीज समझो, थोड़ा सा चेंज और करते हैं स्टेप वाइज स्टेप। ये है ये, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से ये करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? ताकि अगर एडिशन हो तो प्लस करें और अगर सब्सट्रैक्शन हो तो माइनस करें। समझ में आया? मैं अगर बोलता हूं 7 प्लस 57 1/7% ऑफ 7, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस करोगे, ये कितना है, तो ये है आपका 4। कितना है, ये है आपका 4। समझ में आ गया? अगर मैं बोलता हूं फिर से 7 माइनस, मैं बोलता हूं 7 माइनस 57 1/7% ऑफ 7, तो ये कितना है आपका, आप बोलोगे 4। क्या बोलोगे? 4। तो ये बोलोगे 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया 11, ये आपका आ गया 3। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको नहीं लिखना है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको नहीं लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं कि 7 में 7 का 57 एंड 1/7% ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो आप क्या करोगे, इस 7 में इस 4 को ऐड करोगे। मैं बोलूंगा 7 में इस 7 का 57 एंड 1/7% सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे इस 7 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर से क्या था, 12.5% क्या है, 1/8 प्लस माइनस करेंगे। 8 में 1 ऐड करोगे 9 होगा, 8 में 1 सब्सट्रैक्ट करोगे 7 होगा। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरा परसेंटेज चेंज है। मतलब 8 में 8 का 12.5% ऐड किए तो 9 आया। 8 में से 8 का 12.5% सब्सट्रैक्ट किए तो 7 आया। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों का परसेंटेज का सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे सॉल्व होगा। अगर समझ में आ गया बढ़िया बात है, अगर समझ में नहीं आया जा करके इस लेक्चर को रिपीट करो। फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है क्लास 1 से जा करके देखो, क्योंकि परसेंटेज का सबसे मेन चीज मैंने खत्म कर दिया है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और कुछ अलग टाइप का स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस है तो उसके लिए स्पेशल टाइप का थ्योरी और फॉर्मूला देखेंगे। चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लो। ये आपका लास्ट लेक्चर है फ्री फॉर ऑल। अब जो आएगा ओनली फॉर ज्वाइंट मेंबर्स, क्योंकि अब इफेक्टिव लेक्चर्स आएगा जिसमें हम लोग एक से एक क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं वो देखेंगे और एक एक क्वेश्चन बनाने का 3-3 4-4 मेथड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240। कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ऊपर में 240 होगा या नीचे में 240 होगा। कैसे समझेंगे कि 240 को नीचे करें या ऊपर करें। तो देखो 240 का ऑफ 240, तो
इससे आप समझ सकते हो कि जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसको नीचे करेंगे ऑफ 240। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 240 का 60 जो है वो 240 का कितना हिस्सा है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है कि 60 जो है वो 240 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा 25% आंसर। ठीक है, अब देखो एक और तरीका बताता हूं। गुना 4 है ना, इंटू 4 है। हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये अपने आप में 100% है। तो जब मल्टीप्लाई इंटू 4 कर रहे हैं तो 240 आ रहा है, तो किसमें मल्टीप्लाई इंटू 4 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 25% में इंटू 4 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है कि 60 गुना 4 कर रहे हैं तो 240, तो 25 गुना 4 करेंगे तो 100, तो हो गया, आ गया। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, 60/240 गुना 100 करो, कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन बन जाओगे, बना लोगे क्वेश्चन, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 40% आर गर्ल्स, जिसमें आपका 40% जो है वो लड़की है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल एंड नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास। सिंपल, 50 स्टूडेंट, हर चीज अपने आप में 100% होता है, मैंने बताया। 40% क्या है, गर्ल है, तो बाकी का 60% क्या होगा, बॉय होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 स्टूडेंट है, उसका 40%, 40% ऑफ 50, 50 स्टूडेंट है, उसका 40% क्या है, गर्ल है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 40/100 गुना 50, ये आपका कैंसिल होके आ जाएगा 20, यानी कि 20 क्या है, गर्ल है। तो टोटल कितना है, 50 है, तो 50 है टोटल स्टूडेंट, जिसमें से 20 गर्ल है, लड़की है 20, तो बचा कितना, बचा 30। 30 क्या है, लड़का है, 30 क्या है, लड़का है। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाने के लिए एक और तरीका बताया जा सकता है। मैंने क्या किया 40% लड़की निकाल लिया और उसके बाद 50 में से घटा दिया तो लड़का आ गया। आपको अगर ये नहीं करना है तो आप 40% निकालो तो लड़की आ जाएगा, और बचा हुआ 60% निकालो तो लड़का आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप यहाँ से करोगे 60/100 और गुना 50, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30। तो ये क्या है, ये है लड़का। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया हूँ अपने हिसाब से, ये सोच करके कि ये सब आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओम scored 344 marks out of 400 marks and his elder brother Ben scored 482 marks out of 600 marks. Who scored percentage is better? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओम जो है वो 400 में 344 नंबर लाया। ओम जो है वो 400 में 400 में 344 लाया, ठीक है। और उसका बड़ा भाई जो है वो 600 में 600 में 582 लाया, 582 लाया। तो आपको पूछा जा रहा है कि किसका नंबर अच्छा आया, किसका परसेंटेज ज्यादा आया। कैसे समझोगे कि दोनों बच्चा में कौन बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, कैसे समझोगे? नंबर देख करके क्या लग रहा है, नंबर देख करके लग रहा है कि इसका तो कम नंबर है, इसका तो ज्यादा नंबर है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना, परसेंटेज निकालना है। तो ओम कितना लाया, ओम लाया 344 नंबर, कितना में लाया, 400 में लाया। परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4 8 32, 4 6 24, 86%। ठीक है,
और उसका बड़ा भाई बेन क्या किया, वो लाया आपका बेन जो है वो आपका लाया 582 नंबर लाया 600 में। इसका परसेंटेज करोगे तो आपका आ जाएगा 6 नंबर 54, 4 पे 2 6 सत्ते 42, 97%। तो आप क्या देख रहे हो, कि बड़ा भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है, बड़ा भाई का नंबर ज्यादा आया है। ठीक है, इसने 86% लाया और इसने 97% लाया, तो हो गया। किसका स्कोर अच्छा है, मेन का स्कोर अच्छा है। परसेंटेज निकालना आप लोग सीख रहे होगे अब। ठीक है, जो फुल मार्क्स है वो नीचे जाएगा, जितना लाया वो ऊपर जाएगा, और परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, तो आज का क्लास मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने फ्रैक्शन निकालना सीखा, परसेंटेज निकालना सीखा, ओरिजिनल वैल्यू और परसेंटेज चेंज वाला कंसेप्ट सीखा, ये सारा क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये सारा कंसेप्ट सीखा। और ये जो मैंने डिटेल्स में बताया है इसको आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करो, और इस तरह का 2-4 चीज अपने मन में सोच के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी के फंडा पे जो है सो हम लोग पूरा का पूरा परसेंटेज देखेंगे।